शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंटरव्यू को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सिगार के हवाले से और शेख साहब ने बताया कि जो सिगार शेख साहब पीते हैं उसकी जो कीमत है, पीता था, पीते थे। अच्छा, आप नहीं पीते वो सिगार? अब मैं वो नहीं अच्छा, पीता, ठीक है। अब मैं सस्ता सिगार आपने कहा कि मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। शेख साहब, आपकी आमदनी कैसे कम होगी? आपकी भी कम हो गई। मेरी आमदनी मेरे लिए तो बहुत है, लेकिन तो फिर आपने वो सिगार पे याशी compromise किया? होगी, वो ब्लैक चर्चिल पीना इस वक्त। देखिए ना, सिगारों की भी क्लासें हैं। पाकिस्तान में रोम के स्टेशन के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, चेन स्मोकर है सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन। उसके बाद एक और हैं कोई सिंध के, फिर शेख मुशर्रफ, फिर शेख रशीद। जो पहले 5 नाम हैं उनमें मेरा नाम वहाँ पे टाइप है कि ये सिगार पीने के शौक। हम सुबह सिगार से शुरू करते हैं, नमाज के बाद, तिलावत के बाद सिगार पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। चलिए, अब फिर हम रैपिड फायर यहीं से शुरू करते हैं कि अगर आपने एक चीज छोड़नी हो तो क्या छोड़ सकते हैं, सिगार या सियासत? दोनों को साथ रख सकता हूँ अभी तो। लेकिन अगर एक छोड़नी पड़े तो? सिगार छोड़ सकता हूँ। सियासत नहीं छोड़ सकते, सिगार छोड़ सकते हैं। सिगार छोड़ सकता जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, 3 नाम ऐसे जो सियासत में जिनसे आप बड़े मुतासिर हो, पहले 3 नाम कौन से आपके जहन में आते हैं? मैं जिन लोगों से मुतासर हुआ, शोरश काश्मीरी मेरे उस्ताद थे, उनसे मुतासर हुआ। एक और साहब थे, उस वक्त नाम नहीं आ रहा मेरे जहन, गुजरात से ही थे रेल, और वो मेरे साथ शाहपुर जेल में थे। 1 साल उन्होंने मेरे साथ कैद काटी। चौधरी ज़हुरलाई से मेरी बड़ी अच्छी, बाकी इन सब से, बाचा खान से लेके और शेखुल कुरान तक, सब लोगों तक मेरी, अगर 3 नाम आपने टॉप देने हैं तो शोरश काश्मीरी को मैं नंबर 1 देता हूँ। वो मरा भी मेरी मौजूदगी में भी वो मरे, मैंने उनकी घर जाके इतला दी। और चौधरी ज़हुरलाई थे, ज़हुरलाई साहब से मैंने सियासत की। और दुनिया मुशर्रफ के खिलाफ है, लेकिन मैं उसको बुरा आदमी नहीं समझता। सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, अब वो इस दुनिया में नहीं। अच्छा सर, 3 नाम ऐसे जो कि सियासतदानों के बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे ना चलते हुए मायूस किया। सभी ने, सारे पाकिस्तान के बच्चों ने। बच्चों में सलाहियतें ही नहीं थी। बच्चों में कोई बच्चा, किसी सियासतदान के पास ऐसा नहीं था जिसको खुदा ने वो सलाहियतें दी हों कि जो सियासतदान के अंदर होनी ज़रूरी हैं, जिसको आमद होती हो, जो मौके की मुनासिबत। सर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं? बेनज़ीर तो बहुत बड़ी लीडर थी। देखिए, लीडर होना एक अलग बात है। आपने जो मुझसे पूछा मैंने बता दिया। ठीक है, चलें, आपकी एक राय। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा सियासतदान जो यंगस्टर्स में आपको लगता हो, कोई एक नाम आपके ज़हन में फौरन आए? कोई भी। सारे पाकिस्तान में यंगस्टर बड़े तेज़ हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। लेकिन यंगस्टर बड़े एक्टिव हैं अब पाकिस्तान में। हमारे वक्त में स्टूडेंट यूनियन होती थी, हम इलेक्शन लड़ते थे। हमारा स्टूडेंट की लाइफ में ही निखार हो जाता था कि ये बड़ा होके ये काउंसलर बनेगा, ये एमपीए का इलेक्शन लड़ेगा, ये एमएनए लड़ेगा। जितने लोग थे वो स्कूलों कॉलेजों में ही फाइनल हो गए थे। वहाँ की यूनियन के इंतखाबात में ही फाइनल हो गए थे। जो नए लोग कई बने हैं उनको तो जानता भी नहीं। एक आदमी से मैंने कहा कि आप कोई इंटेलिजेंस के आदमी हैं? उसने कहा सर जी मैं एमएनए हूँ। मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं आपको जानता नहीं। ये कराची के एयरपोर्ट पे हुआ अभी। ठीक। मुझे पता ही नहीं था कि वो एमएनए है। ऐसे एमएनए भी हैं, मैं उसको समझा कि मेरे साथ लगा हुआ है इंटेलिजेंस के लिए उस वक्त का। तो उसने कहा फ़ोटो खिंचानी थी, मैंने कहा खिंचवा लें, लेकिन आप इंटेलिजेंस में? उसने कहा नहीं, मैं एमएनए हूँ इस वक्त। किस पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा जो अपना एक इमेज है वो मेंटेन रखा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ग्राफ डाउन किया? देखिए जी, ऑफ कोर्स इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ का नाम है और उन्होंने अवाम की अक्सरियत उसके साथ है। कोई ऐसी 2 शख्सियत जिनका नाम आपके जहन में आता हो जिनकी वजह से इमरान खान साहब इन हालात में हैं, उनकी पार्टी से जिनका ताल्लुक था? ये ऐसी इसका मैं जवाब नहीं देना ठीक, चाहूँगा। चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं। तो सर, मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस बतौर वज़ीर आला पंजाब कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल है सवाल को बाईपास कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। आप नंबर देना ही नहीं चाह रहे? कोई नंबर नहीं।
जरदारी साहब ने बयान दिया है कि जी अगले जो वजीर आज़म है बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते हैं। ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई ख्वाब देख सकता है। लेकिन बिलावल आपको कॉम्पिटेंट नहीं लगता? देखें, अब तो जो बनेगा, कोई बनेगा वो कहीं और से बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि ये जरदारी का बेटा है। उसको बनाने के लिए या वो बयान करने के लिए कोई प्लान कर लेता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है जी। और आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये आपने जो डिस्कशन की कि जो बनेगा वो कहीं और से बनेगा, तो ये सवाल मैं अक्सर सियासी जमातों से, तमाम सियासी जमातों से पूछती हूँ कि जो भी आता है इलेक्शन में जीत कर, हारने वाला हमेशा कहता है ये धांधली के जरिए आया, ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है, ये फलां गेट से होकर आया, और कभी भी हारने वाले ने देखें पाकिस्तान की सियासत तो इस तरह तो फिर सभी पे शक किया जाए। देखें, शक करने की तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में लोगों की राय बड़ी वाज़ेह थी, कोई माने या ना माने। शेख रशीद साहब, उम्र के आखिरी हिस्से में, जैसा कि आपने कहा कि जब आप 70 क्रॉस करते हैं तो आपकी आखिरी जो कुछ साल होते हैं, अल्लाह आपको 100 साल की ज़िंदगी दे, कोई किताब लिखने का इरादा रखते हैं? एक किताब ये 2 करोड़ की मैंने बेची है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके लाल वैली से लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक। ठीक है। अब मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफर है, लेकिन मैं उसकी एक शर्त है कि मेरे मरने के बाद छापी जाए। तो किताब का उन्वान क्या होगा? चिल्ला तो नहीं है जी? किताब का उन्वान क्या होगा? जो नाम हो, सब अच्छा मैंने सोचा हुआ है, कुछ होगा, लेकिन वो किताब मेरी मौत के बाद छपेगी। 10 करोड़ रुपए की मुझे ऑफर है। 2 करोड़ रुपया मैंने लिया है एक टीवी चैनल से ही, उस किताब, अपनी किताब का, वो मार्केट में है कि लाल वैली से लेके अक़वाम मुत्तहिदा। तो ये जो किताब आप कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में नहीं छापना चाहते, तो बड़ी खबर दे रहे, तो ये जो किताब है क्या फिर मैं सच लिख के मरना चाहता हूँ। तो यह चिल्ले के बारे में होगा, किसके बारे में होगा? क्या मामूली चीज है, 40 दिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, मेरे साथ तशद्दुद नहीं किया। शेख साहब, जाते जाते अपनी आवाज में कुछ सुनाना चाहें आप? नहीं जी, छोड़ो, आवाज इतनी अच्छी नहीं, इतनी अच्छी होती तो गाना मैं जो पसंद उसके बोल सुना दें आप। हाँ। जे मैं वेखा ते वेखे नहीं, जे ना वेखा ते वेखे, भला एडी किस्मत किथों लियावां जे मेरे वेखण विचों वेखे। वाह। सड़ गए भाग तती दे ते ठुकी लेखां दे विच वेखे। सड़ गए भाग तती दे ते ठुकी लेखां दे विच वेखे। गुलाम फरीदा दर सजना दे मरिए, चाहे वेखे या ना वेखे। मेरे दामन में तो अंगारे हैं, मेरे दामन में अंगारे हैं, तुम तलबगार हो फूलों की। सो मेरे पास तो कहीं तरक्की की वो सूरत हाल जो अगर आप कहें कि किसी की वजह से हुई है, और साहब हैसियत लोग टूर्स करते हैं और उससे वहाँ मजदूरी पैदा होती है, लोग कारोबार में इजाफा करते हैं,